अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, बहुपद यदि व्यंजकों में सर के घात के पूर्ण संख्या हैं तो इस रूप को हम क्या कहेंगे, बहुपद। जैसे कि उदाहरण देखो, px 3x + 5, ये x एक बहुपद के रूप में, जिसकी घात देखो पूर्ण संख्या के रूप में। अब होता है बहुपद के प्रकार। अब आता है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लो आप, जैसे कि 3x + 5, ये भी अपने रैखिक है। y + 5, जिसकी घात क्या हो, चर की घात क्या हो, एक हो, जिसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। और इसमें एक ध्यान रखना है, a ≠ 0 होना चाहिए। है समझ में? द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 हो, जैसे कि 9x² + 5, 9x² + 9x + 9, ये सब क्या है, द्विघात है। अब त्रिघाती में कुछ है जिसकी घात 3 हो, जैसे 3 + y² + 5, ये एक त्रिघाती हो गया। और n के घात में रूप में निम्न है, जैसे कि एक चर x के जिसके घात n वाला बहुपद हो, जैसे an x के n + an - 1 n। इसमें एक ध्यान रखना, an और an - 1 ≠ होता है 0 से। ये बहुपद के बारे में था। नेक्स्ट पार्ट, बहुपद के शून्य। घात n दी गई बहुपद px के लिए y = px का एक ग्राफ, जो अपन एक अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो n घात वाले किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। अब जैसे कि रैखिक बहुपद के शून्य पूछे तो उसकी घात 1 होती है, उसका शून्य भी क्या होगा, 1 होगा। रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने का सूत्र b/-ba। ठीक है, और द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, केवल 2, और त्रिघात के केवल कितना आएंगे, 3 आएंगे। और n घात के लिए अपने पहले लिख दिया है, n हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है अपने द्विघात बहुपद के शून्य और उसके गुणों के संबंध। ठीक है, अब शून्य और उनके गुणांकों में क्या संबंध है उसके बारे में। यदि अपन को अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c इस समीकरण के रूप में, बहुपद के रूप में दिया हुआ हो, तो उसमें a का मान तो अपने 0 तो नहीं होना चाहिए। और इसके कितने शून्य होगी, घात कितनी है, 2, तो शून्य भी कितना आएंगे, इसके 2 आएंगे। अब शून्यकों का योग। ठीक है, तो x का गुणा, ये रहा अपना x, इसका गुणा b माइनस है आगे। अब x² का गुणक a है, तो ठीक है, अब इसको व्यापक रूप में लिखते अल्फा + बीटा = b/a। शून्यकों का गुणनफल है अचर पद बटा x² का गुणांक, अल्फा बीटा = c/a। अब यदि अल्फा बीटा और गामा तीन त्रिघात बहुपद हो, तब उसका व्यापक रूप ये रहा, a³ 3 + b³ 2 + cx + d। शून्य 0 होगा, मतलब x = 0 और शून्य 3 हो, क्या होगा इसका, 3 आएगा शून्य। शून्य का योग x², इसके नीचे अपने यहाँ पर x² का गुणांक था, इधर हो जाएगा x³ का, शून्य का गुणनफल x³ का हो जाएगा। ये इसका व्यापक समीकरण है। यह आपका बेसिक, और एक इसमें टॉपिक आपके 2023-24 में 10th क्लास में नहीं है, जो कि है एल्गोरिथम वाला। ठीक, जो आपका बेसिक जो है वो पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली।